हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है मम्मी पापा को लेकर बैठना, क्योंकि चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, ये आपकी एजुकेशन लाइफ में, आपकी मम्मी पापा की लाइफ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 कॉलेजेस कवर करने वाली हूँ 30 से 100 मार्क्स पे। तो कौन सी सिटी के कॉलेजेस आपको जानने हैं, वो सिटी का नाम पक्का कमेंट सेक्शन में डाल देना। जिस सिटी के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, कल की वीडियो उस सिटी के ऊपर आएंगी। तो बच्चों, लास्ट ईयर मेरे पास 2 बच्चे थे, सोना और सोनू। ठीक है, वो मेरे पास आए थे पूरा एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद कि दीदी हमारे कॉलेज की फ़ीस 2 लाख रुपए। ठीक है, सोना की भी 2 लाख थी, सोनू की भी 2 लाख रुपए थी। ठीक है, यानी कि हर बच्चे को साल के 8 लाख देने पड़ रहे थे। ठीक है, सोना की फ़ीस 8 लाख रुपए हो गई, सोनू की फ़ीस 8 लाख रुपए हो गई। और वो बोले कि दीदी हमारे को अभी पता लग रहा है कि हमारी फ़ीस जो है वो माफ़ हो सकती थी, लेकिन हमारे काउंसलर्स हमारे को बताया ही नहीं। उन्होंने कहीं और से ज्वाइन कर ली थी काउंसलिंग। ठीक है, वहाँ पे उनको कुछ बताया ही नहीं गया कि उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि उनकी एजुकेशन उनकी जो फ़ीस है वो माफ़ हो सके, उनको नहीं बताया गया था। इसीलिए बच्चों, अगर आप ढंग से काउंसलिंग करते हो तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस समझाया जाता है, क्या स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, सारी चीज़ें बताई जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो 2 बच्चे आए थे जिनका जो था माँ बाप के पैसे बर्बाद हो गए थे। इसीलिए बच्चों, आपका अभी सिर्फ 50% काम हुआ है। आंसर की रिज़ल्ट का वेट करना, एग्ज़ाम देना, अभी भी 50% काम बचा है आप लोगों का। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना। ठीक है, आप अभी बिल्कुल भी निराश मत हो अपने स्कोर के साथ। ठीक है, अभी भी आपका एडमिशन एक बेस्ट कॉलेज में हो सकता है अगर आपने कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई। अभी आपका पूरा जो गेम बचा है एडमिशन का, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिस्ट पे निर्भर है। मेरे काउंसलर्स आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच है, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका कहाँ पे नंबर लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, वो पूरी लिस्ट बना कर देंगे। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको टॉप कॉलेज मिलेगा बेटा। आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर आपके एडमिशन होने तक रहेगा, आपको सारी चीज़ें समझाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको, कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं, कौन से कॉलेज कैसा है, क्या फ़ीस है, क्या प्लेसमेंट है, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, सारी चीज़ें बेटा। तो आप ये चीज़ समझो, आपको नहीं नॉलेज होता। ठीक है, महाराष्ट्र के 400 कॉलेज के बारे में नहीं पता, अलग अलग स्कीम्स के बारे में नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता है, तो जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना बेटा। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। एक गलती अभी करोगे, माँ बाप के लाखों पैसे बर्बाद करोगे। पर्सनल काउंसलिंग का बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है बेटा, लास्ट की कुछ सीटें रह गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से ज्वाइन कर लो। मैं एग्जाम खजाना में पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ। हमारे बच्चे जो है महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUEP, PICT, VIT, वालचंद, DJ सांघवी, SPIT। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढंग से पूरा प्रोसेस काउंसलर से करवाया, उन्होंने ढंग से कॉलेज लिस्ट बनवाई काउंसलर से। तो आप भी जा सकते हो बेटा। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लेना। अभी कोई गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके चाहे कम मार्क्स आ रहे हो चाहे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, वो आपका अभी नहीं मैटर करेगा। उन मार्क्स के हिसाब से आप जो भी बेस्ट कॉलेज में जा सकोगे, हम लोग आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। मेरा ऐप है एग्ज़ाम खजाना, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले गर्ल्स की बात करते हैं। ठीक है, आप गर्ल हो या बॉय हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब गर्ल्स के लिए क्या पॉलिसी है, क्या स्कीम है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का ये एक नोटिस है। ठीक है, 8 जुलाई 2024 को ये नोटिस पास हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब गर्ल्स के लिए जो है एजुकेशन फ्री हो जाएगी, यानी इनको 0 ट्यूशन फीस पे करनी होगी बेटा। ठीक है, क्यों किया गया ये आर्टिकल के हिसाब से? ये इसीलिए किया गया है क्योंकि गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी एजुकेशन के लिए। तो अब क्योंकि एजुकेशन फ्री हो जाएगी तो पेरेंट्स भेजना चाहेंगे। ठीक है, बहुत सारी स्थितियाँ होती है, कोई बहुत मिडिल क्लास, लोअर क्लास से होता है, वो नहीं भेजता है। तो गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन इस नोटिस के द्वारा आपके लिए अनाउंस कर दी गई है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है बेटा। वो कंडीशंस ढंग से समझ लो, जिससे कि आप भी ये फ्री एजुकेशन वाली चीज़ को अवेल कर सको, इसको आजमा सको अपने ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये जो 0 फीस है आपकी, ये ट्यूशन फीस है। ठीक है, आपकी ट्यूशन फीस जो है माफ़ हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा रकम होती है। ठीक है, आजकल कॉलेज की जो फ़ीस है 2-2 लाख होती है, उसमें से 1.5 लाख के आसपास जो होती है वो ट्यूशन फ़ीस ही होती है। तो आपकी ट्यूशन फ़ीस पूरी की पूरी माफ़ कर दी जाएगी। सेकेंड चीज़,
आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट राउंड, वैकेंसी सीट्स, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, इन सब से एडमिशन लिया है तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड जो होती है उसके लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। थर्ड कंडीशन है कि आपकी जो फैमिली इनकम है साल की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए बेटा, ठीक है। उन्हीं के लिए ये फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स की पॉलिसी एप्लीकेबल है। फोर्थ चीज़ ये है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे 1 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 5 साल का हो। वो प्रूव करेगा कि आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है। फिफ्थ चीज़, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए बेटा, जो कि प्रूव करेगा कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो। तो सारी गर्ल्स आप लोगों के लिए 5 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। दूसरा, आपकी ट्यूशन फीस पूरी की पूरी माफ़ हो जाएगी। तीसरा, आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए साल की। चौथा, उसे प्रूव करने के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पांचवा, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों की एजुकेशन माफ़ हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम जाएंगे बॉयज़ की तरफ, लेकिन गर्ल्स छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनके भी भाई हो सकते हैं, उनके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और बॉयज़, आई होप आप अपनी जो फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके पास ये गर्ल्स वाली इन्फॉर्मेशन पहुँच जाओगे, ठीक है। बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, मैं ही वहाँ पे रहती हूँ, आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। कोई भी इंपॉर्टेंट PDF हैं, ये सारी स्कॉलरशिप्स के लिए जो फॉर्म्स वगैरह आते हैं, सब कुछ मैं वहाँ पे डाल दूँगी, तो फटाफट से ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं बॉयज़ की तरफ, ठीक है। ये स्कीम गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है बॉयज़ या गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स के लिए एक बेटर स्कीम है, इसीलिए मैं इस स्कीम को बॉयज़ के लिए कह रही हूँ, लेकिन गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्कीम का नाम है EBC स्कॉलरशिप, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्कॉलरशिप, ठीक है, जो कि महा DBT स्कॉलरशिप्स के अंडर आता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों की ट्यूशन फीस जो है 50% माफ़ हो जाती है, ठीक है। सिर्फ आपको 50% पे करना है, बाकी 50% आपकी माफ़ हो जाती है। और आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो भी आपकी 50% माफ़ हो जाती है। एग्ज़ाम देने के लिए भी कुछ फ़ीस होती है आपके फ़ीस स्ट्रक्चर में, उसका भी आधा % आपका माफ़ हो जाता है। बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो फटाफट लाइक कर देना। जैसे ही 200 लाइक्स होंगे मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए कॉलेज सीरीज स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे उस कॉलेज की रैंकिंग, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास ऐसे वीडियोस एवरीडे आ सके। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो डालने वाली हूँ बच्चों, अगले 4 महीनों के लिए, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और एक लकी सब्सक्राइबर को मैं हर वीडियो के बाद 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों, अभी EBC स्कॉलरशिप के लिए आपकी क्या कंडीशंस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसी स्कॉलरशिप्स, ऐसी स्कीम्स और बहुत सारी हैं जो कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपके लिए लाती है, ठीक है। और आप लोगों को नहीं पता लगता और आपका फ्यूचर में फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपको नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर। लेकिन अगर आप हमारा काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करते हो तो हमारे काउंसलर्स आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पैसे बच सके, आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो काउंसलिंग का बैच आप ज्वाइन कर लेना, आपका बेस्ट डिसीजन होगा, इस चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस दे सकती हूँ बेटा। सबसे पहले आप लोगों का एडमिशन कैप राउंड्स के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। नो मैनेजमेंट कोटा, नो स्पॉट राउंड, नो वैकेंसी राउंड, नो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ओनली कैप राउंड से, ठीक है। सेकंड, आप लोगों का इनकम जो है, फैमिली इनकम, वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए हर साल का, ठीक है। यानी कि 1 साल की आपकी इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए ये चीज़ को प्रूव करने के लिए। चौथा, आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आप महाराष्ट्रियन कैंडिडेट हो। अब फिफ्थ चीज़ को ढंग से समझना, आपकी फैमिली के पास एक राशन कार्ड होना चाहिए बेटा, चाहे ऑफलाइन, मतलब अगर फिजिकल हो, चाहे ऑनलाइन हो आपके पास, ठीक है। उस राशन कार्ड से क्या होता है कि इस साल में, इस एकेडमिक ईयर में, अगर आपकी फैमिली में और भी बच्चे हैं जो कि पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे अलाउड है इस स्कीम के लिए, ठीक है। इसीलिए एक राशन कार्ड पे 2 बच्चे अलाउड है EBC स्कीम के लिए, तो वो चीज़ चेक करनी पड़ती है। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर अलाउड पर राशन कार्ड। 6 चीज़ ये है कि EBC स्कॉलरशिप ओपन कैटेगरी के बच्चे, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ही है बच्चों, ठीक है।
अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप लोगों के ये स्कीम्स कोई भी मार्क्स के ऊपर नहीं निर्भर है, मार्क्स नहीं देखे जा रहे आपके, चाहे ईबीसी स्कॉलरशिप हो चाहे फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स हो। ऐसे ही आप सभी बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है बेटा, चाहे कम मार्क्स हो चाहे ज़्यादा मार्क्स हो। उन कम मार्क्स पे भी आपको महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। कैसे? अगर मैं बोल दूँ कि आपके 50 मार्क्स आए हैं और 50 मार्क्स में आपको 200 कॉलेजेस लग सकते हैं, तो उस 200 में से आखिरी वाले में थोड़ी जाना है आपको, उस 200 के टॉप वाले में जाना है ना। कैसे जाओगे जब कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई हुई होगी। इसीलिए बेटा काउंसलर्स की हेल्प लो, वो बहुत रिसर्च करते हैं, वो हर जगह पूछते हैं, हर जगह चेक करते हैं, उसके बाद आपको लिस्ट बना कर देते हैं। इसीलिए आपको आपके मार्क्स के हिसाब से वाला टॉप कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो बेटा, लिस्ट के साथ साथ पूरी गाइडेंस, पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आज का वीडियो। गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोगों का क्या रिएक्शन है स्कॉलरशिप के ऊपर। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कुछ भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।